हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम रेडियो का एक और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो माइनर्स इलेक्टिव कोर्स का है और इसका टाइटल है एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कल हुआ है 7 जून 2024 को। तो जिसका भी ये पेपर हुआ है और रेडियो का है तो आप लोग मैच कर सकते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कंट्रोलर पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है CPU। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है CPU। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट इन कंप्यूटर स्क्रीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है पिक्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता है वो होता है प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर चिप इज़ मेड ऑफ। तो कंप्यूटर चिप जो होता है वो सिलिकॉन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इन इज़ डन थ्रू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो CPU होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का फंक्शन कौन नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेटा रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड डेटा इज टर्म्ड एज। तो इसमें इनपुट आउटपुट और प्रोसेस तीनों नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नन ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है that which establish connection between all parts of the computer। तो इसका भी आंसर जो होगा वो नन ऑफ अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि सबको क्लास 6 से ही पता होगा और इतना इजी क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में पूछा गया है। फिर भी इसका जो आंसर होगा वो होगा CPU। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम CPU को बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर हम देखें तो इसमें जो टैली होगा वो क्या है, वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है टैली। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के कार्य करने का क्या सिद्धांत है। तो प्रोसेस आउटपुट इनपुट ये सभी होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुक्स इज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आर कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ई बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज डेटा प्रोसेसिंग मीन। तो डेटा प्रोसेसिंग मीन का होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। इसका आंसर फर्स्ट जो होगा कलेक्शन ऑफ डेटा इज करेक्ट आंसर। डेटा दैट इज सेंड टू कंप्यूटर इज नोन एज। तो ये काम जो करता है वो करता है इनपुट। इसका तो करेक्ट आंसर होगा C होगा। इन कंप्यूटर एप्लीकेशन वर्कशॉप इज रिलेटेड टू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका A MS Excel। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं विच कीबोर्ड शॉर्टकट की इज़ यूज टू स्विच टू द नेक्स्ट वर्कबुक विंडो व्हेन मोर देन वन वर्कबुक विंडो इज़ वेब ओपन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डिज़ाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा D सिस्टम सॉफ्टवेयर। व्हाट इज़ दैट प्रोग्राम कॉल्ड विच कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज।
तो वो कंपाइलर होता है, इस वजह से इसका करेक्ट आंसर बी होगा, कंपाइलर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड क्लास ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। क्वेश्चन नंबर 20, MS वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होता है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ ए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑप्शन डी होगा, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 22 इज व्हाट इज द कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड? सॉरी, व्हेन इज कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, 2 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आईनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, वेयर इज़ CPU लोकेटेड इन कंप्यूटर? तो वैसे तो इसका आंसर मदरबोर्ड होना चाहिए, लेकिन मदरबोर्ड कोई भी इसमें आंसर नहीं है, तो आप लोग एक बार चेक कर लेना। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो होता है वो सिस्टम यूनिट होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, कंप्यूटर पोर्ट इज़ यूज्ड फॉर। तो जो पोर्ट्स किसी भी चीज़ का, फ़ोन का हो या कंप्यूटर का हो, तो वो किसी अदर डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है टू कनेक्ट अदर डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 26 इज विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो जावा और C++ दोनों हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि DDU कौन से आंसर पे मार्क्स देता है, लेकिन इसमें दोनों हो सकता है, जावा और C++। नेक्स्ट क्वेश्चन, www.google.com इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेबसाइट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज बूटिंग इम्प्लाई? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा टू रीस्टार्ट कंप्यूटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो है 29 क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई इज़। तो वाईफाई का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है वायरलेस फिडेलिटी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक इन MS वर्ड? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है सी, शिफ्ट प्लस इंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच इज़ कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर? तो कंप्यूटर की जो मेमोरी पावर एक तरह से देखा जाए तो जो होती है वो हाई होती है, तो हाई होगी। क्वेश्चन ऑप्शन डी होगा। फुल फॉर्म ऑफ ALU इज़। तो ALU का जो फुल फॉर्म है वो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं, एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड इज़। तो नोटपैड का जो एक्सटेंशन होता है वो होगा .txt, लेकिन उसमें txt का कोई ऑप्शन नहीं है, उससे रिलेटेड है ऑप्शन बी में .text .text, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, मैथमेटिकल ऑपरेशन और परफॉर्म्ड बाय। तो ये ALU के थ्रू होता है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसमें ऑप्शन डी होगा, MS पेंट। क्वेश्चन नंबर 36, जॉयस्टिक इज़ यूज्ड फॉर। तो जॉयस्टिक जनरली लोग गेमिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, फुल फॉर्म ऑफ रोम इज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 38, फुल फॉर्म ऑफ रैम इज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लाइनेक्स। नहीं, लाइनेक्स नहीं होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टैली। क्वेश्चन नंबर 40, मैसेज और ईमेल सेंड ऑन इंटरनेट इज़ कॉल्ड। तो ये ईमेल के थ्रू किया जाता है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ईमेल।
क्वेश्चन नंबर 41, हु डिस्कवर्ड यूएसबी? तो इसमें विराट कोहली का भी ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अजय भट्ट। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ALU ऑफ CPU कंटेन, तो सेम उसका भी आंसर इसमें मदरबोर्ड होना चाहिए, बट मदरबोर्ड नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 43 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द मेन कंपोनेंट ऑफ वर्किंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक्सटर्नल मेमोरी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एक्सटर्नल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 44 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर? तो फिजिकल डिवाइस जो होता है वो होगा हार्डवेयर। ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 45 जो होगा, इन कंपैरिजन टू कंप्यूटर मेमोरी पावर ऑफ ह्यूमन इज? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हाई। क्वेश्चन नंबर 26 इज, थ्रू व्हाट इज द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम CPU टू पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर अचीव्ड? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा स्मार्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 47 इज, आर इन्वॉल्व इन द बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इनपुट का, कि कोई भी डेटा पहले हम इनपुट करते हैं, देन प्रोसेसिंग होता है, फिर कोई आउटपुट आता है। क्वेश्चन नंबर 40 इज, व्हाट इज एम कॉमर्स? तो एम कॉमर्स का मतलब क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा बी, मोबाइल कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड? तो कंप्यूटर कोड कौन सा नहीं होता है? तो EDIC, यानी कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। EDIC जो होता है वो कंप्यूटर कोड नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेस द सर्वर? इसका करेक्ट आंसर होगा वेब क्लाइंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वीडियो।